अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, हमने लेसन नंबर 1 पढ़ा था न्यू इंग्लिश बुक का क्लास 8 का। आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे और लेसन नंबर 2 की मैंने यहाँ पर पिक्चर भी लगाई है ताकि आपको समझ आ सके। देखें, ये यूनिट 2 है, लिविंग टुगेदर, 8 क्लास न्यू कोर्स का। और हम इसमें इस यूनिट में हम सबसे पहले एक पोएम है उसकी हम उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं। अ टाइम टू टॉक, बात करने का वक्त। व्हेन अ फ्रेंड कॉल्स टू मी फ्रॉम द रोड, जब कोई दोस्त मुझे रास्ते से बुलाता है या सड़क से बुलाता है तो एंड स्लोज हिज हॉर्स टू अ मीनिंग वॉक, तो वो अपने घोड़े को एक मकसद के लिए आहिस्ता कर लेता है। आई डोंट स्टैंड स्टिल एंड लुक अराउंड, मैं खामोश खड़ा नहीं होता और इर्द गिर्द देखता हूँ। ऑन ऑल द हिल्स, तमाम पहाड़ियों पर, आई हैवंट हाउट, जिनको मैंने अभी कोदाल से तैयार नहीं किया। एंड शाउट फ्रॉम वेयर आई एम, और मैं वहाँ से चीखता हूँ जहाँ मैं होता हूँ। और मैं क्या कहता हूँ चीख कर? मैं कहता हूँ कि व्हाट इज इट, ये क्या है। नो, नॉट एज देयर इज अ टाइम टू टॉक, नहीं जैसे ये बात करने का वक़्त नहीं। आई थ्रस्ट माई हाउ इन द मैलो ग्राउंड, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं ज़ोर से, थ्रस्ट कहते हैं हिट करना, ज़ोर से अपनी कोदाल को मैं ज़ोर से रखता हूँ, ज़ोर से मारता हूँ इन द मैलो ग्राउंड, नरम ज़मीन में। मैलो का मतलब होता है नरम, पका हुआ। जैसे हम कहें मैलो फ्रूट तो उसका मतलब होगा पका हुआ फ्रूट। मैलो ग्राउंड यानी नरम ज़मीन। तो मैं इसमें अपनी कोदाल को ज़ोर से मारता हूँ। अब कोदाल क्या चीज़ होती है? कोदाल एक वेपन होता है काश्तकारी का, जिसके आगे एक ब्लेड लगा होता है और पीछे एक स्पैड की तरह, जिसको हम कहते हैं बिलचे की तरह, उसके पीछे एक डंडा होता है जिससे ज़मीन बनाई जाती है। हाउ एक ऐसा वेपन होता है कि जिससे ज़मीन को रेडी किया जाता है ताकि इसमें बीज बोए जाएं, इसमें से जड़ी बूटियाँ निकालने के लिए हाउ को यूज़ किया जाता है। हम इसको उर्दू में कोदाल कहते हैं। ब्लेड एंड अप एंड 5 feet टेल, और जो ब्लेड होता है ना कोदाल का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ख़त्म हो जाने का मतलब ये है कि ब्लेड सारे का सारा मैलो ग्राउंड के अंदर चला जाता है और पीछे क्या रह जाता है? पीछे उसका 5 feet टेल, ये जो पीछे उसकी जो डंडा होता है लकड़ी का, ये 5 feet का डंडा रह जाता है। तो एंड प्लॉड, और मैं बहुत हैवीली वॉक करता हूँ, बहुत मुश्किल से मैं चलता हूँ। प्लॉड मीन मुश्किल से चलना। आई गो अप टू द स्टोन वॉल, तो फिर मैं पत्थर की दीवार की तरफ चलता हूँ। फॉर अ फ्रेंडली विजिट, एक दोस्ताना मुलाकात के लिए। तो इस पोएम का मेन आइडिया ये है कि जब एक दोस्त आपको आवाज़ दे, आपको बुलाए रास्ते में, तो आप रुक जाएं, आप उसकी बात सुने। हो सकता है आपकी कोई ज़रूरी काम कर रहे हो आप, जिस तरह से शायर यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका शायर है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि मैंने अभी पहाड़ियों पर हल तो नहीं चलाया, मैं अपनी पहाड़ियों को देखता हूँ, मैंने वहाँ पर बहुत सारा खेती बाड़ी का काम तो पड़ा हुआ है और दोस्त ने मुझे रोड पर आवाज़ दे दी है और उसने अपना घोड़ा भी आहिस्ता कर लिया ताकि वो मुझसे बात करे, लेकिन मेरा काफ़ी काम है। इसके बावजूद जो है वो अपना ये कामों में, फिर भी वो आखिर में कहते हैं कि मैं एक फ्रेंडली मुलाकात के लिए रुक जाता हूँ। तो दोस्त की आवाज़ पर आप उससे ज़रूर मुसाफा करें, उसके साथ बात करें, उसकी बात सुने, क्योंकि ये थोड़ा सा ही टाइम लेगा। और अगर आप बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं तो तब भी आप अपने फ्रेंड को ज़रूर इस चीज़ की अहमियत का एहसास दिलाएं कि आप उसकी बात सुनते हैं और उसको अहमियत देते हैं। तो ये इसका उर्दू ट्रांसलेशन है।